नमस्कार दोस्तों, दो ऐसी बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। डॉक्टर्स के पास जाने पे भी कई बार इनका इलाज आपको नहीं मिल पाता है। और ये दो बीमारियां हैं, एक तो रेबिस है और एक है टेटनस। यस, आपने सही सुना, रेबिस और टेटनस। रेबिस हम सोचते हैं कि कुत्ते के काटने से ही फैलता, नहीं। रेबिस आपको बंदर से, बिल्ली से, फॉक्स, उसके बाद हमारा चमगादड़ होता है, लोमड़ी होती है जो हमारे वनों में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उन जानवरों के काटने से भी फैलता है। रेबिस जो है, रेबिस का जो वायरस है उसको बोलते हैं लिस्सा वायरस। लिस्सा वायरस, रेबिस शब्द जो है वो बना है एक मैडनेस से। मैडनेस मतलब पागलपन। इसमें जो कुत्ता है और जो ये जिस इंसान को काट लेता है, बच्चे को काट लेता है, तो उसमें पागलपन के सिम्टम्स आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। इसको काटने के लिए क्या होता है, ये वायरस जो होता है, ये वायरस होता है स्लाइवा में, जो हमारा थूक होता है, वैसे ही ये वायरस उसके काटने के द्वारा दूसरे इंसान में फैल जाता है। कभी भी ये पैर के पंजों से मारने से इससे ये नहीं फैलता है। ये थूक ही हमारा स्किन में या कहीं से कट के थ्रू कांटेक्ट में आना चाहिए। आपकी स्किन में पहले से ही कट लगा हुआ है और कुत्ते ने चाट भी लिया तो भी फैलने की संभावना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, या फिर कुत्ता पूरा ही काट लेता है, स्क्रैच मार देता है दांत से, तो भी ये वायरस अंदर जाने की संभावना होती है। तीसरी चीज़, पूरा ही मांस को उखाड़ लाता है तो इसकी संभावना और ज़्यादा होती है फैलने की। लक्षण 1 हफ्ते से लेके 5 साल तक आ सकते हैं। यस, 5 साल तक आ सकते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि हमें 10 दिन तक कुत्ता ठीक रहा तो हमें ये लक्षण नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें 1 साल पहले भी काटा है, हमने वैक्सीन नहीं ली, तो भी लक्षण आने की संभावना नहीं होती। और एक बार लक्षण जो आगे, लक्षण आने में क्या होता है, ब्रेन से संबंधित हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया एक लक्षण होता है। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब डर। पानी की आवाज़ से, पानी की साउंड से, पानी को देखने से सीवियर स्पैज़म हो जाता है हमारी मसल्स में और पानी नहीं गिटक पाते। हालांकि जिस मरीज में ये लक्षण आ जाते हैं वो अपने थूक को भी नहीं गिटक पाता, स्लाइवा को भी नहीं गिटक पाता और मुंह से लार निकलती रहती जो इन्फेक्टेड होती है। तो क्या करें, क्या सावधानी लें जब भी कुत्ता काट लेता है? कोई भी कुत्ता हो, चाहे वो पेट डॉग हो, कोई भी हो, हमें कंसिडर करना है कि वो रेबिस है, उसके अंदर वो रेबिस वायरस है, वो हमें फैला सकता है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको सफाई करनी है। सफाई करनी है, एक बाल्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ डाल के या डिटर्जेंट पाउडर डाल के झबूर बना के उसमें पानी उसके अंदर डालना है। फ्री फ्लो में पानी डालना है, एक साइड से सर्फ डालना है, एक साइड से पानी डालना है। क्योंकि जो ये रेबिस वायरस होता है, इसमें जो कोटिंग होती है वो लिपिड की होती है। लिपिड यानी घी, एक चिकनी चीज़ की होती है, और वो चिकनी चीज़ क्या है, डिटर्जेंट से ही छूट सकती है। जैसे हम अपने हाथ धोते हैं घी के बाद, तो हम नॉर्मल पानी से हाथ धोते हैं तो वो नहीं सफाई होती, तो हम क्या करते हैं, सर्फ लेते हैं या फिर साबुन लेते हैं उससे। तो वो सर्फ डालने से क्या, उसमें मैक्सिमम डिटर्जेंट होता है, तो वो डालने से क्या सफाई हो जाती है। मैक्सिमम अच्छे से उसकी सफाई करनी चाहिए, 1 थिंग। सेकंड, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए स्क्रैच पे। जो इसका प्रोटोकॉल होता है, अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, उसके हिसाब से इसमें हमें क्या है, वैक्सीन लगवानी चाहिए। कितनी लगेंगी भाई? 3 लगेंगी, 5 लगेंगी, 7 लगेंगी, 14 लगेंगी, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब अगर घाव बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, उस घाव के अंदर भी उसको इनएक्टिवेट किया जाता है ताकि उस वायरस को इनएक्टिवेट किया जाए। ये वायरस चुपचाप पड़ा रहता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है नर्व्स के अंदर, और कितना गया है ये वायरस वो भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस गया तो लक्षण कुछ दिनों के अंदर ही आ जाते हैं। बहुत धीरे धीरे गया है क्योंकि ये नर्व्स के धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ पहुंचता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो हमें सावधानी लेनी है। बंदर, बिल्ली, कुत्ता। कुत्ता क्या मोस्ट कॉमन पाया जाता है, बंदर कई जगह पे नहीं मिलते हैं, बिल्ली भी मोस्ट कॉमन पाई जाती है। अगर स्क्रैच, स्लाइवा, कोई भी कट लगता है तो आप तुरंत उसका अपना रेबिस वैक्सीन जरूर लें, जरूर सावधानी पे लगवाएं, क्योंकि एक बार लक्षण आ गए इसका इलाज पृथ्वी पे नहीं है। देयर आर नो डॉक्यूमेंटेड केसेस दोज हु हैव बीन सर्वाइव्ड वंस द सिम्टम्स हैज अपीयर्ड, वट एवर इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, 1 थिंग। सेकेंड, जो बीमारी की हम बात कर रहे थे, टेटनस की। यस, टेटनस एक जो होता है, ये फैलता है हमारा टेटनस टॉक्सॉइड से। अब ये कहाँ पाया जाता है? आम धारणा होती है, इवन हमें पता होता है कि कोई ब्लेड लग जाए या फिर कोई जर लगी हुई लोहा लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोहा लगने से ही नहीं फैलता, ये हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है, किसी भी सरफेस पे होता है, किसी भी सरफेस पे, आयरन की है या और कोई सरफेस है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जहाँ पे लकड़ी है वहाँ पे भी ये पाया जाता है।
ठीक है, कई जगह पे वायरस पाया जाता है। हम खेत में काम करते हैं या कहीं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड पे भी ये पाया जाता है। हम बाइक चला रहे हैं, स्किड होगी बाइक, स्क्रैचेस लग गए तो तुरंत आपने देखा होगा टीटी का इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर लगाते हैं। टीटी में क्या होता है, टेटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ता है। अगर पहले लगा हुआ है तो वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और बूस्टर डोज आपको लगवा लेनी चाहिए। तो ये वायरस ना सिर्फ लोहे की चीज़ से फैलता है, ये इवन एनवायरनमेंट में कहीं पे भी आपको कट लग जाता है, डीप कट लगता है, ब्लड आ जाता है, तो ये वायरस को फैलने की संभावना लगती है। तो हमें ये टीटी का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो ये 2 बीमारियां हैं जिसमें आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। डॉक्टर्स भी इसमें कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। एक बार ये लक्षण डेवलप हो गए, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये हमारा पेट डॉग है या फिर किसी के घर पे हम जाते हैं वो काट लेता है, क्योंकि हम अननोन है। डॉग, इवन आपने देखा है डॉग बाइट्स, कई बार वो अपने ओनर, अपने मालिक को ही कई बार वो ज़्यादा घातक चोट दे देते हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो तो उनका तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन। तो जब भी कट लगे, स्क्रैच लगे, आपको ये सावधानी लेनी पड़ेगी, वैक्सीनेट अपने आप को करवाना पड़ेगा, चाहे वो टेटनस का हो या फिर रेबिस का, लिसा वायरस का हो। तो ये ज़रूर साझा करें। कई बार क्या होता है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, गली में घूम रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, कहीं पे कोई स्ट्रे डॉग आके थोड़ा सा कट कर जाता है, हमें कई बार उसका स्क्रैच भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो वायरस होता है वो सलाइवा में होता है। अगर छोटा मोटा भी कहीं पे कट है तो वो वहाँ से एंट्री कर सकता है। तो सावधानी के तौर पर अपनी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, कहीं भी PHC, CHC, प्राइवेट क्लिनिक पे जहाँ भी अवेलेबल है। उससे पहले आप क्या सावधानी ले सकते हैं? हो सकता है वहाँ पे आपको पहुँचने में 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, हो सकता है रात का समय हो, आप नहीं पहुँच पाओ, दूर हो। तो ये जो आपको सावधानी बताई है वो ज़रूर करें। डॉग बाइट को कभी भी पट्टी ना बांधे, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब भी चोट लगती है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें तुरंत उसको सर्फ के पानी से उसकी सफाई करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को हम क्लीन कर सकें और जो लाइफ है उसको बचाने में हम मदद कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। कीप स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव। थैंक यू वेरी मच।